नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के मुख्य हिंदी समाचार। देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। योगी का बड़ा ऐलान, पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा। गोरखपुर में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की कैशलेस योजना शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए उनके दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने जवानों के हित से जुड़े इस फैसले के साथ ही गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बड़ी पहल शुरू की है, जहां 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की कैशलेस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत पात्र लोगों को इलाज के लिए तत्काल आर्थिक बोझ उठाने से राहत मिलने की उम्मीद है। एक तरफ पीआरडी जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, तो दूसरी ओर कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू कर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों और आम लोगों के लिए राहत का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री के इन दोनों फैसलों को कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लखनऊ में 200 भैंसों को हटाने के लिए उतरी पैक टीम पर हमले के बाद सख्त कार्रवाई, मेयर बोली इलाका साफ कर देंगे। लखनऊ में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रही भैंसों को हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पीएसी की तैनाती की और करीब 200 भैंसों को मौके से हटवाया गया। बड़ी संख्या में पशुओं को हटाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि किसी तरह की दोबारा बाधा न पैदा हो। टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन और नगर निगम ने कार्रवाई को और तेज कर दिया। इसी बीच लखनऊ की मेयर ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि इलाके को साफ कर दिया जाएगा। मेयर के इस बयान के बाद साफ है कि नगर निगम अब सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के कारण पैदा होने वाली समस्या को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। पीएस बड़ी ई की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल बढ़ा दी और प्रशासन की सख्ती का संदेश भी साफ तौर पर सामने आया। लखनऊ समेत 30 शहरों में भारी बारिश से हाहाकार, 10 शहरों में स्कूल बंद, थाने अस्पताल जलमग्न और काशी में मंदिरों तक पहुंचा पानी। उत्तर प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और लखनऊ समेत करीब 30 शहरों में लगातार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि 10 शहरों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला करना पड़ा, जबकि कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। बारिश का पानी थानों और अस्पतालों तक में घुस गया, जिससे जरूरी सेवाओं के संचालन पर भी असर पड़ा और प्रशासन के सामने जल निकासी की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। दूसरी ओर काशी में भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया, जहां मंदिरों और आसपास के इलाकों में पानी भरने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बरसात ने शहरों की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है और कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी जमा होने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बारिश के कारण सड़क यातायात प्रभावित होने के साथ साथ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो गई है और प्रशासन को प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव के साथ जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हाथरस में युवक के साथ हैवानियत, बाजार में बेरहमी से पीटा, मुंह पर किया टॉयलेट, गमछे का फंदा डालकर घसीटा। हाथरस में एक युवक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि बाजार में कुछ लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा और उसके मुंह पर टॉयलेट तक कर दिया। घटना यही नहीं रुकी, बल्कि आरोपियों ने युवक के गले में गमछे का फंदा डालकर उसे घसीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सार्वजनिक जगह पर युवक के साथ हुई इस कथित हैवानियत से इलाके में सनसनी फैल गई और घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। घटना ने कानून व्यवस्था और मानवता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किस हद तक कोई भीड़ या दबंग लोग कानून को अपने हाथ में लेकर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की क्रूरता कर सकते हैं? ये घटना इसी पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बरेली में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से की शादी, पहले पति पर मारपीट के गंभीर आरोप। बरेली में एक मुस्लिम युवती द्वारा हिंदू युवक से शादी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवती ने अपने पिछले वैवाहिक जीवन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि वो भगवान की पूजा करती थी, जिसे लेकर उसका शौहर उसके साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक तथा शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। युवती के मुताबिक लगातार विवाद और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उसने अपने हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद सामने आए इस मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों ने घरेलू हिंसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने के अधिकार को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल मामले में युवती के आरोपों की वास्तविकता और पूरे घटनाक्रम की जांच जरूरी है, ताकि सामने आए दावों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में नीट सिस्टम पर सरकार का दावा, कोर्ट ने अफसरों की तकनीकी समझ और बार बार तबादलों पर उठाए सवाल। नीट की परीक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने सिस्टम को फूल प्रूफ बताते हुए कहा कि इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अदालत ने परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा और निगरानी को लेकर अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां ऐसे अधिकारियों को दी जानी चाहिए जो आधुनिक तकनीक और डिजिटल सिस्टम को अच्छी तरह समझते हों, क्योंकि मौजूदा दौर में परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी दक्षता बेहद जरूरी है। अदालत ने अधिकारियों के बार बार तबादलों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि संवेदनशील परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को लगातार बदलने के बजाय उन्हें पर्याप्त समय और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही तय हो सके। सरकार की ओर से सिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बताए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से साफ है कि परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक स्थिरता और निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है। नीट जैसी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी लाखों छात्रों के भविष्य पर सीधा असर डाल सकती है। इसलिए अदालत का फोकस व्यवस्था को ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल, सम्मान और सुरक्षा को बताया सभ्य समाज की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता और बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि माता पिता की देखभाल, सम्मान और सुरक्षा केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभ्य समाज की पहचान भी है। कोर्ट के मुताबिक अगर संतान अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनकी उपेक्षा करती है या उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने में विफल रहती है, तो कानून के तहत माता पिता को अपनी संपत्ति और जीवन से संबंधित उचित अधिकारों का इस्तेमाल करने का रास्ता मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा और संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। अदालत ने संकेत दिया कि संपत्ति पर अधिकार जताने से पहले संतान को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों को समझना होगा और उनके सम्मान व सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। इस फैसले ने ये संदेश भी दिया है कि बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता और जरूरत पड़ने पर वे अपने अधिकारों की कानूनी सुरक्षा मांग सकते हैं। सपा में घमासान तेज, जिलाध्यक्ष के बाद अब बेटे पर भी बरसी नेत्री, बोली न कुर्सी तुम्हारी न कार्यालय। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही जुबानी जंग अब और तीखी होती दिखाई दे रही है। सपा नेत्री नेहा गौड़ ने जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब उनके बेटे गिरेंद्र गुमी के व्यवहार पर भी खुलकर नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चर्चा में बना हुआ है और विवाद ने पार्टी के अंदरूनी माहौल को गर्मा दिया है। नेहा गौड़ ने तीखे अंदाज में सवाल उठाते हुए कहा कि न कुर्सी तुम्हारी है और न ही कार्यालय तुम्हारा, जिससे साफ है कि मामला अब सिर्फ जिलाध्यक्ष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों तक भी पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे बयान और पलटवार इस पूरे विवाद को और हवा दे रहे हैं। पार्टी के भीतर नेताओं के बीच बढ़ती यह तल्खी अब सार्वजनिक मंच पर खुलकर दिखाई देने लगी है, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच भी तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच यह विवाद किस दिशा में जाता है और पार्टी नेतृत्व इस मामले को लेकर क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी है। सहारनपुर की बैठक में सपा विधायक और कांग्रेस सांसद आमने सामने, चाय पकौड़ी वाले बयान पर गरमाया माहौल। सहारनपुर में दिशा की बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया, जिससे बैठक का माहौल अचानक गर्मा गया। बताया जा रहा है कि बैठक में सपा विधायक ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बीच कहा कि वे यहां चाय पकौड़ी खाने नहीं आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि आखिर खिला कौन रहा है। दोनों नेताओं के बीच इस तरह हुए तीखे संवाद से बैठक में मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा तेज हो गई। मामला सिर्फ सामान्य बहस तक सीमित नहीं रहा और दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तल्खी साफ नजर आई। बैठक में विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान हुई इस तकरार ने अब सियासी रंग ले लिया है और दोनों दलों के समर्थकों के बीच भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। सहारनपुर की इस बैठक में सपा विधायक और कांग्रेस सांसद के आमने सामने आने की घटना ने विपक्षी गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान को भी सार्वजनिक तौर पर चर्चा में ला दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बीएसपी ने कसी कमर, सतीश चंद्र मिश्र को मिली अहम जिम्मेदारी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में पार्टी ने वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक स्तर पर सक्रिय हो रही है। चुनाव आयोग से जुड़े मामलों, प्रक्रियाओं और पार्टी की तैयारियों को लेकर सतीश चंद्र मिश्र की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी की ओर से जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद अब चुनावी तैयारियों को और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन बीएसपी ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर यह संकेत दे दिया है कि वो चुनावी मैदान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अभी से रणनीति तैयार कर रही है। सतीश चंद्र मिश्र को मिली जिम्मेदारी के जरिए पार्टी चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ आगामी चुनाव की तैयारियों को भी गति देने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर महंगा टोल, बदहाल सड़क और 12 ब्लैक स्पॉट ने बढ़ाई यात्रियों की चिंता। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर स्टेट हाईवे की हालत और यहां वसूले जा रहे टोल टैक्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 80 किलोमीटर के इस मार्ग पर वाहन चालकों से प्रति किलोमीटर 3.05 रुपए की दर से टोल टैक्स लिया जा रहा है, जो 5 एक्सप्रेसवे पर लागू टोल दरों से भी अधिक है। हैरानी की बात यह है कि इतनी महंगी टोल वसूली के बावजूद हाईवे की सुरक्षा और सड़क की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। इस मार्ग के महज 80 किलोमीटर हिस्से में 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जहां लगातार हादसों का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा करीब 40 स्थानों पर सड़क धंस चुकी है, जिससे वाहन चालकों को बेहद खराब और जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। एक ओर यात्रियों की जेब पर भारी टोल का बोझ डाला जा रहा है, तो दूसरी ओर सड़क की बदहाल स्थिति और खतरनाक ब्लैक स्पॉट उनकी जान पर जोखिम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वाहन चालकों से एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा महंगा टोल वसूला जा रहा है, तो आखिर सड़क की सुरक्षा, मजबूती और रखरखाव की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? महंगे टोल के बावजूद धंसी सड़कें और दर्जनों ब्लैक स्पॉट व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत सामने आ रही है।